सदियों पुरानी बात है कि शहर बगदाद में एक फहद नामी शख्स रहता था जो चोरी करने का आदी था। फहद बगदाद शहर में एक खास शोहरत रखता था। वो न सिर्फ तेज तरार था बल्कि चोरी करने को एक फन समझता था। बाजारों से लेकर रईसों के महलों तक कोई जगह उसकी पहुंच से महफूज न थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो एक बार भी किसी से पकड़ा नहीं गया था। फहद का दिल न दौलत से भर सकता था न साजो सामान से। वो चोरी को सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि अपनी फितरत का हिस्सा समझता था। हर रात किसी नई जगह मालो जायदाद की तलाश में निकल पड़ता। मगर अजीब बात यह थी कि जितना बड़ा चोर था इतना ही अपनी मां का फरमाबरदार भी था। फहद की मां एक बूढ़ी औरत थी। वो एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहती थी। इसके घर में बहुत ज्यादा गुर्बत थी। इस गुर्बत ने फहद को चोरी करने पर मजबूर कर दिया था। फहद की मां अपने बेटे के लिए हर वक्त दुआएं मांगती और वो चाहती थी कि किसी तरह उसका बेटा राहे रास्त पर आ जाए। हर रात जब फहद चोरी से वापस आता, मां उसे आहिस्ता से कहती, बेटा, चोरी करना छोड़ दो। कब तक यूं ही जिंदगी बसर करोगे? कब तक हराम माल से अपना पेट भरोगे? मौत एक दिन आएगी, फिर क्या करोगे? फहद जवाब देता, अम्मी, अब ये सब छोड़ना मेरे बस में नहीं। चोरी करना मेरा हुनर है, मेरी आदत है, मेरा सुकून है। जब तक मैं चोरी न करूं मुझे नींद नहीं आती। ये सुनकर उम्मी की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वो फहद पर कभी लांत न भेजती, सिर्फ दुआएं देती और एक दिन उसकी तौबा की उम्मीद रखती। फिर एक रात जब किसी घर से चोरी करके फहद वापस आया तो उसने अपनी मां को पूरा चोरी का किस्सा सुनाया कि कैसे उसने इस घर में चोरी की और कैसे बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर यहां पहुंचा। मां ने उसकी बात सुनी तो बड़ी परेशान हुई, लेकिन बड़ी नरमी से बोली, बेटा, अगर तू चोरी नहीं छोड़ सकता तो ना छोड़, लेकिन मुझसे एक वादा कर। फहद चौंक गया। कैसा वादा, उम्मी? अम्मी ने फहद के हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बस इतना कि आज के बाद कभी झूठ ना बोलना। जो भी हो, जैसा भी हो, हर हाल में सच कहना। फहद हंसा, जैसे उसे ये वादा कोई मामूली बात लगी हो। बस इतनी सी बात है? अम्मी, मैं वादा करता हूं, चोरी अपनी जगह, लेकिन आज के बाद झूठ कभी नहीं बोलूंगा। उस रात जब फहद अपने मामूल के मुताबिक चोरी करने के इरादे से निकला, लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। लेकिन उस रात एक और साया गलियों में हरकत कर रहा था। वो कोई आम शख्स न था, बल्कि बगदाद का खलीफा, जो अक्सर रात के वक्त सादा लिबास गलियों में फिरा करता था। वो खलीफा जो लोगों के हाल जानने के लिए निकला था, आज उसका सामना एक चोर से होना था। उस रात किस्मत ने दो चोरों को एक ही गली में ला खड़ा किया। एक जो वाकई चोर था, दूसरा जो सिर्फ जाहिर में चोर था मगर असल में एक खलीफा था। फहद चुपचाप गलियों से गुजरता, दीवारों के साए में छिपता, एक नई मंजिल की तलाश में था। उसके दिमाग में आज रात एक बड़ी चोरी का इरादा था। दिल में एक नया जज्बा और जहन में अपनी मां से क्या गया, वो वादा कि आज के बाद झूठ नहीं बोलेगा। इसी ख्याल में वो मुसलसल चलता जा रहा था। अचानक एक मोड़ पर एक सादा लिबास पहने हुए शख्स उसके सामने आ गया। उसकी आंखें मुज्जसिस थीं और अंदाज में कुछ ऐसा था जैसे वो जानबूझकर सामने आया हो। अस्सलाम अलैकुम भाईजान, रात गए कहां जा रहे हो? वो शख्स नरमी से बोला। फहद लम्हा भर को रुका। दिल में एक लम्हाती झुझक हुई, जैसे सच बोलना उसे रोक रहा हो। लेकिन वादा याद आया और उसने सिर उठाकर कहा, चोरी करने जा रहा हूं, मैं चोर हूं। रोज की तरह आज की रात भी कोई चीज चोरी करने की तलाश में निकला हूं। वो शख्स मुस्कुरा दिया और कहने लगा, वाह, जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी चोर ने खुद को चोर कहा है। ये बात सुनकर फहद थोड़ा चौंका। ये रद्द-अमल उसके लिए गैर मुतवक्का है था। और तुम कौन हो? फहद ने पूछा। मैं भी चोर हूं, वो शख्स मुस्कुराकर बोला। फहद के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। साथी मिल जाए तो चोरी भी आसान हो जाती है। दोनों चलते गए। बगदाद के गलियों में से गुजरकर एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंचे। वहां बैठकर दोनों ने चोरी का मंसूबा बनाना शुरू किया। फहद की आंखों में चमक थी। उसने आहिस्ता से कहा,
आज रात मैं बड़ा काम करना चाहता हूं। पिछले कई दिनों से मैं चोरी तो करता हूं रहा हूं, लेकिन मेरे हालात नहीं बदल रहे। आज खलीफा के दरबार में दाखिल होकर वहां से कुछ खास चरा कर लाना चाहता हूं। दूसरे शख्स की आंखों में एक झलक सी आई, जैसे उसके दिल में कुछ हरकत हुई हो, मगर उसने उसे छिपाया और बोला, यह तो बड़ा मुश्किल काम है, मगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मुझे मालूम है कि दरबार के अंदर कौन सा रास्ता कम पहरे वाला है। फहद हैरान हुआ, तुम्हें यह सब कैसे मालूम है? आखिर मैं भी चोर हूं। काफी उर्सा हो गया है मुझे बगदाद के महलों की खोज लगाते लगाते। तुम्हें अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो चलते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं कौन सा रास्ता आसान और महफूज है। फहद उसकी बात मान गया। शायद यह किस्मत का इशारा था। वो दोनों रात की तारीकी में दरबार की तरफ रवाना हुए। रास्ते में वो शख्स फहद को दरबार के मुख्तलिफ दरवाजों, पहरेदारों की गश्त और चोर दरवाजों के बारे में बताता रहा। फहद दूसरे चोर की बातें सुनकर हैरान होता जा रहा था। इतनी तफसील, इतनी महारत, और वो भी एक चोर की तरफ से। फिर वो लम्हा आया जब वो दरबार के पिछले हिस्से में पहुंचे, जहां रोशनी कम थी और पहरा भी बिल्कुल हल्का था। वो शख्स बोला, यहां से चढ़कर तुम अंदर जा सकते हो। बाएं तरफ एक कमरा है, एक खुफिया कमरा। वहां जाकर देखना, शायद कुछ हाथ आ जाए। फहद ने इस बात में सिर हिलाया और दीवार फुलांकर अंधेरे में गायब हो गया। वो शख्स वहीं खड़ा रहा। जब फहद दीवार के उस पार उतरा तो उसे अंदाजा न था कि वो सिर्फ महल के अंदर नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में दाखिल हो चुका है। खलीफा के महल की फजा में अजीब सा सुकून था। कभी कभी किसी दौर पहरेदार की चलने की आवाज सुनाई देती, लेकिन मजमूई तौर पर सब कुछ पुरस्कून और पुरहेबत लगता था। फहद आहिस्तगी से महल के अंदरूनी सहन से गुजरता हुआ उस कमरे के करीब पहुंचा जिसका जिक्र उस अजनबी चोर ने किया। दरवाजा आहिस्तगी से धकेला। वो बगैर किसी मुजाहमत के खुल गया। कमरे के अंदर नीम तारीकी छाई हुई थी। एक कोने में सोने चांदी से भरे हुए बर्तन रखे थे, कहीं किसी संदूक में चमकते जीवरात, और बीच कमरे के फर्श पर एक छोटा सा लकड़ी का संदूकचा रखा था, जिस पे ज्यादा निगरानी नहीं थी, क्योंकि यह कमरा इंतहाई पहरे में था। फहद की निगाह जैसे ही उस संदूकचे पर पड़ी, उसके कदम खुद बह खुद उसकी तरफ बढ़े। जब उसे खोला तो आंखें हैरत से फैल गईं। 3 कीमती हीरे, एक सुर्ख, एक नीला और एक दूधिया सफेद। हर हीरा अपनी जगह बेमिसाल, और चमक ऐसी जैसे खुद चांद के मोती हों। फहद के दिल में लालच की एक हल्की सी लहर दौड़ी। उसने सोचा, यहां पर तो 3 हीरे हैं, लेकिन मैं और मेरा साथी, हम तो 2 आदमी हैं। क्यों ना मैं एक हीरा छोड़ दूं और 2 को लेकर यहां से निकल जाऊं। चनांचा उसने ऐसा ही किया। 2 हीरे वहां से निकाल लिए, एक अपने लिए और दूसरा उस साथी चोर के लिए जिसने उसकी मदद की थी। उन्हें अपनी थैली में रखा और तीसरा हीरा इसी संदूकचे में रख दिया। वापसी का रास्ता उसी दीवार से था जिससे आया था। जब वो बाहर निकला तो वही शख्स उसी जगह पर मौजूद था, चेहरे पर एक खामोश इत्मीनान। फहद ने उसे देखा, मुस्कुराया और कहा, अंदर संदूकचे में 3 हीरे थे, 2 ले आया हूं। एक तुम्हारा, एक मेरा। तीसरा हीरा मैंने उसलिए नहीं चराया क्योंकि हम 2 लोग थे, और 2 हीरों को ही मैंने वहां से निकाला है ताकि आपस में बांट लें, और तीसरा वहीं पे रख दिया। वह शख्स चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मेरा हिस्सा तुम ही रख लो, शायद तुम्हें मुझसे ज्यादा जरूरत है। इसरार नहीं किया। हीरा अपने पास रखा और उस शख्स से रुखसत होकर वापस अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गया। दूसरी सुबह जब महल के खजांची ने मामूल के मुताबिक खजाने का जायजा लिया तो फौरन ही 3 हीरे कम होने की इतला दरबार में पहुंची। खलीफा, जो दरअसल वही अजनबी चोर था, तख्त पर बैठा था, लेकिन अंदर से उसका दिल किसी और ही लहर में डूबा हुआ था। वो जानता था कि क्या हुआ, लेकिन अब वो देखना चाहता था कि बाकी लोग, खास तौर पर उसका करीबी वजीर, किस तरह उस वाकये का सामना करते हैं। खलीफा ने अपने खास वजीर को बुलाया और कहा, खजाने के कमरे में जाकर देखो, मेरे कीमती हीरे वहीं हैं या नहीं। वजीर तेज कदमों से गया, और जब उसने देखा कि सिर्फ एक हीरा बाकी है तो उसके दिल में लालच जाग उठा। वो सोचने लगा,
दो तो चोरी हो चुके हैं, अगर ये तीसरा भी गायब हो जाए तो कौन जानेगा। उसने चुपचाप वो आखिरी हीरा भी चराकर अपनी जेब में रख लिया और जब खलीफा के पास वापस पहुंचा तो झूठ बोल दिया कि बादशाह सलामत, वहां तो कोई हीरा मौजूद नहीं था। संदूकचा खाली था। खलीफा ने वजीर की आंखों में झांका। वो सच और झूठ के दरमियान फर्क पहचानने वाला शख्स था। वजीर की आवाज में एक लर्जिश थी। वजीर के झूठ ने उसे झंझोड़ कर रख दिया था। इस वजीर को खलीफा बरसों से जानता था। यही वो शख्स था जिसे वो अक्सर राजों में शरीक रखता, अहम फैसलों में उससे मशूरा लेता और सल्तनत की भारी जिम्मेदारियां सौंपता। मगर आज आज वही वजीर उसके सामने खड़ा झूठ बोल रहा था। खलीफा ने आहिस्तगी से कहा, अच्छा, खजाने संदूकचा खाली था, एक भी हेरा मौजूद नहीं। वजीर ने झूठ का सहारा लिया और इस बात में सर हिलाया, लेकिन इसकी पेशानी पर पसीने के कतरे उभरने लगे। खलीफा ने फिर उसे बगूर देखा, फिर दरबारियों की तरफ मुड़कर हुक्म दिया, खजाने की तफ्तीश की जाए और साथ ही उस चूर को भी दरबार में पेश किया जाए जिसे गुज़िश्ता शब महल के करीब पाया गया था। सिपाही फौरन फहद की झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गए। फहद उस वक्त अपनी मां के साथ खाने पर बैठा हुआ था जब अचानक खलीफा के सिपाहियों ने आवाज दी। मां घबरा गई, लेकिन फहद ने उसे तसल्ली दी। मां, फिक्र ना करो, मैंने आपसे सच का वादा किया है। ये मुझसे जो भी पूछेंगे मैं उनसे सच ही बोलूंगा। कुछ देर बाद दरबार में फहद को लाया गया। उसके पांव नंगे थे, लिबास सादा, लेकिन चेहरे पर सुकून था। खलीफा ने तख्त पर बैठकर उससे पूछा, तुम वही शख्स हो जो गुज़िश्ता शब खजाने के कमरे में दाखिल हुआ? फहद बादशाह को इस हलिये में देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि यह वही चोर था जो कल फहद की उस चोरी में मदद कर चुका था। फहद ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी हां हुजूर, मैं अंदर गया था, लेकिन हां, मैंने चोरी की है, झूठ नहीं बोलूंगा। संदूके में 3 हीरे थे, 2 मैंने ले लिए, एक छोड़ दिया। खलीफा ने सवाल किया, तुमने 2 लिए, अंदर तो 3 हीरे मौजूद थे, फिर वो तीसरा हीरा कहां गया? फहद ने जवाब दिया, मैंने उसे छोड़ दिया था, क्योंकि हम 2 चोर थे और 2 ही आपस में बांट लिए थे। अब खलीफा की निगाह अपने वजीर पर गई। उसे दरबार में बुलाया गया। वजीर अंदर आया तो फहद उसे देखकर चौंक गया। यही वो शख्स था जो गुज़िश्ता सुबह खजाने की निगरानी के बहाने भेजा गया था। खलीफा ने उससे कहा, अब तुम बताओ, तुमने खजाने के कमरे में क्या पाया? वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, वहां खाली संदूकचे के अलावा कुछ न था, मैंने खुद देखा। ये अब से झूठ बोल रहा है। खलीफा ने सिपाहियों को इशारा किया, इसे अंदर ले जाओ और सच अगलवाओ। तरीका तुम जानते हो। वजीर की हालत बिगड़ गई। वो चलाया, गड़गड़ाया, लेकिन खलीफा खामोश रहा। चंद लम्हों बाद जैसे ही सिपाही उसे ले जाने लगे, वजीर की जबान फिसल गई। ठहरो, मैं बताता हूं। वो तीसरा हीरा मैंने लिया था, मैं लालच में आ गया था, मुआफ कर दीजिए हुजूर। दरबार में एकदम खामोशी छा गई। हर आंख खलीफा की तरफ लगी थी। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर गहरी आवाज में बोला, तुमने एक चोर को हकीर समझा जो चोर सच पर है, और तुम मेरे दरबारी, मेरे वजीर, तुम एक बेहतरीन अहदे पे होते हुए भी झूठे निकले। उसने वजीर को अहदे से माजूल कर दिया और सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो हीरा वापस लिया जाए। फिर उसने फहद को अपनी तरफ बुलाया और तख्त के करीब खड़ा करके बोला, आज से तुम वजीर हो, क्योंकि तुमने वो किया जो बहुत से बादशाह भी नहीं कर पाते, सच्चाई को गले लगाया। फहद की आंखों में आंसू आ गए। उसने खलीफा को सलाम किया और फिर पीछे मुड़कर मां की तरफ देखा, जो दरबार के एक कोने में खड़ी खामोशी से ये सब देख रही थी। मां, ये सब तेरे वादे का सदका है। दरबार में उस दिन अजब सा मंजर था। एक तरफ वो चूर जो कल तक गलियों में अंधेरे का साथी था, आज शाही वजीर की मुसनद पर बैठा था, और दूसरी तरफ वो वजीर जो बरसों से है, खलीफा का खास था, आज कैद खाने के अंधेरे में डाला जा चुका था। फहद अब वजीर सल्तनत खलीफा के सामने मौद खड़ा था। उसकी आंखों में शक्कर गुजारी और दिल में खौफ खुदा था। खलीफा ने उसे कुंधे से थपथपाया, फहद, तुम्हें तख्त पर नहीं बैठाया, बल्कि सच्चाई की कर्सी सौंपी है, और याद रखो
यहां दुश्मन सिर्फ तलवार नहीं, जबान से भी वार करते हैं। फहद ने सर झुकाकर जवाब दिया, हुजूर, मेरी मां की नसीहत मेरे दिल में चिराग की तरह जलती रहेगी। मैं हमेशा सच बोलूंगा, चाहे जान चली जाए। दूसरे ही दिन फहद ने दरबार के तमाम इदारों का जायजा लेना शुरू कर दिया। सादगी, शफ़ाफ़ियत और सच्चाई उसकी पहचान बन गई। हर दरबारी हैरान था कि ये नया वजीर किसी नवाबजादे की तरह नहीं, बल्कि एक आम आदमी की तरह सबकी सुनता, हर फरियादी को वक्त देता और दरबारी शान वो शौकत से दौर रहता था। एक दिन खजाने के निगरान अफसर, जो साबिक वजीर का करीबी था, खलीफा के पास आया, कान में बोला, बादशाह सलामत, ये नया वजीर बहुत सादा दिल है। कहीं ऐसा ना हो कि इसे धोखा दे दिया जाए। खजाने जैसे नाजुक मामलात ऐसे शख्स के हाथ में देना अक्लमंदी नहीं। लेकिन बादशाह फहद पे भरोसा रखे हुए था। कुछ दिन बाद एक सख्त साजिश ने सर उठाया, एक खफिया मंसूबा जो न सिर्फ फहद को गिराने के लिए था, बल्कि खलीफा को भी रसवा करने के लिए। और इस साजिश के पीछे वही पुराना वजीर था जो कैद खाने में इंतकाम की आग में जल रहा था और जो खलीफा का बरसों पुराना मुशीर था। कभी दरबार की सियासत, साजिशें और खजाने की चाबी उसी के कब्जे में हुआ करती थी, लेकिन एक मामूली चूर की सच्चाई ने उसे तख्त से जमीन पर लापटखा था। अब वो रातों को जागता, कैद की दीवारों से सर टकराता और दिल में सिर्फ एक बात दोहराता, मैं तख्त से गिरा हूं तो ये भी ज्यादा देर बैठ ना पाएगा। फहद को गिराना होगा, हर कीमत पर। कैद खाने में मौजूद एक दूसरा कैदी, जासिम, जो बगदाद के मशहूर साजिशियों में से था, साबिक वजीर के करीब आ बैठा। उसने नरमी से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा पैगाम उन लोगों तक पहुंचा सकता हूं जो आज भी तुम्हें अपना आका मानते हैं। साबिक वजीर की आंखों में चमक आ गई। वो करीब हुआ और कहा, मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे बस बदला लेना है। तुम उन दरबारियों से कहो जिन्हें फहद की सादगी हजम नहीं हो रही। वक्त आ गया है कि उनका गुस्सा मेरी हिकमत के साथ जुड़ जाए। साबिका वजीर के बहुत से हुवारी रोज फहद के खिलाफ कोई ना कोई साजिश करते और वो उसे मजबूर करते के साथ किसी मामले में झूठ से काम ले और बादशाह उसे उस अहदे से दस्तबरदार कर दे। लेकिन फहद ने हमेशा सच्चाई और नेक नीति से काम लिया और हर मामले में झूठ को पास न आने दिया। इस तरह उसका वो अहदा कायम रहे। एक दिन दरबार में एक और अहम वाकया पेश आया। फहद नए वजीर के तौर पर दरबार में आए तो खलीफा ने उनसे सवाल किया, फहद, तुम्हारे जहन में क्या सबसे अहम चीज है जो इस ममलकत के लिए करनी चाहिए? फहद ने सिर झुकाया और कहा, बादशाह सलामत, सबसे अहम बात यह है कि हम हर फैसला सच्चाई पर मबनी करें, क्योंकि सच्चाई कभी भी गफलत की छुपाई नहीं बन सकती। जब तक हम सच के साथ चलेंगे, हमारा हर कदम दुरुस्त होगा। फहद ने खलीफा को बताया कि किस तरह वो हर रात चोरी करता था और अपने हर मामले में झूठ से काम लेता था। लेकिन अपनी वालदा की एक नसीहत के बाद, कि जिसमें वालदा ने उसे कहा था कि बेटा कभी झूठ से काम न लेना, इस नसीहत के बाद फहद की पूरी जिंदगी ही बदल गई। और आज वो फहद जो रात को गलियों में भटकता फिरता था, एक चोर की जिंदगी को छोड़कर सच बोलने की वजह से एक वजीर की जिंदगी गुजारने लगा है। तो प्यारे दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम हर छोटे से छोटे मामले में भी सच्चाई से काम लें। झूठ बोलकर हमें जितना भी फायदा हासिल हो रहा हो, हमें चाहिए कि हम इस फायदे को मामूली समझें और अपने दायमी फायदे पर गौर करें और हमेशा सच्चाई